हम जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस में बायो पढ़ रहे हैं। बायो में मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म। अच्छे से लेक्चर को सुनना सब बच्चों ने। रिवीजन करवाने के बाद मैं क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा और सब बच्चों को ट्राई करना आंसर। Okay, so let me make the diagram first, then I will explain it. This portion is called acrosome. इस पोर्शन को हम एक्रोसोम कहते हैं। इसको हम कहते हैं हेड ऑफ स्पर्म। यहाँ पे है हमारे पास क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो क्या लेके जाते हैं, क्रोमोसोम containing genetic material, chromosome containing genetic material। ये जो मिडल पीस है, ठीक है, हेड हो गया, हेड के नीचे मिडल पीस, इसके बारे में देखते हैं। इस मिडल पीस को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट गिव्स एनर्जी टू द स्पर्म, गिविंग, दैट इज यूज्ड टू गिविंग और फॉर गिविंग एनर्जी टू द स्पर्म। इसके लिए चाहिए होते हैं, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मोर्टेलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव विदाउट हेल्प। मोर्टेलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव विदाउट हेल्प। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये निचला पोर्शन क्या है? इट इज टेल। दिस पोर्शन इज टेल। चलिए, ये था स्ट्रक्चर किसका? ह्यूमन स्पर्म का। एक्रोसोम
एक्रोसोम जो है वही हेल्प करता है इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। जो एक्रोसोम होता है दैट इज हेल्पफुल इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, मतलब एग। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। चलो इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। पिछले वाले डायग्राम में किसको दिक्कत हो तो बता देना। चलो लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट। ये डायग्राम किस चीज का है? दिस इज फॉर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। Here egg is formed। इस पोर्शन को हम कहते हैं isthmus। This portion is called isthmus। Here it is called right ovary। और ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है यूटेरस का, ये यूट्रस, एंड दिस इज लेफ्ट ओवरी। और ये भी पोर्शन क्या हो गया? isthmus। ये होता है यूट्रिन कैविटी, जिसको हम आम लफ्जों में क्या बोलते हैं? वोम, मतलब कोक, राइट। दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूट्रिन कैविटी और वोम। अब यहाँ पे हम तीन चीजों को और समझेंगे। इसमें एक पोर्शन तो हो गया ये वाला फर्स्ट, फिर बीच की स्पेस का, और एक ये अंत वाला। तो इनको हम क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले पोर्शन को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम।
जो पेरीमेट्रियम होती है वो थिन होती है, बिकॉज सबसे पहली वाली होगी ना लाइन, बाउंड्री। इसके बाद आती है मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है वो थिक होती है, मायोमेट्रियम, दैट इज थिक। फिर इसके बाद आती है ये वाली जो ग्रैनुलर है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और जब भी देखा जाता है कि बड़े सारे केसेस में जो मिसकैरेज होता है वो कहीं ना कहीं शायद एंडोमेट्रियम के वीक होने की वजह से होता है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इज ग्लैंडुलर। इसके बाद इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कह देते हैं फंडस, और इस पोर्शन को हम कहते हैं एम्पुला। तो इस्थमस और एम्पुला के जहाँ पे मेल होता है वहाँ पे एग फॉर्म्ड होता है, राइट। सो इस्थमस, और ये भी हो गया इस तरीके से एम्पुला, और जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस का मेल होता है वहाँ पे एम्पुला और इस्थमस का जहाँ मेल होता है वहाँ पे एग फॉर्म्ड होता है, राइट। इसके बाद आगे एक और चीज़ रहेगी, ओके। इस पोर्शन पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस। जैसे यहाँ पे था ना मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में ओरिफिस, वैसे यहाँ भी है वेजाइनल ओरिफिस। इस पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, पेरिनियम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड पेरिनियम। इस पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, सर्विक्स। ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम सर्विक्स कह देते हैं। और यहाँ पे ये है जी स्पॉट, विच इज क्वाइट सेंसिटिव। जी स्पॉट इज क्वाइट सेंसिटिव। यहाँ पे हमारे पास है इसके अलावा क्लाइटोरिस। देखिए ये जो बाहर वाला पोर्शन हो गया इसको हमने कह दिया लेबिया मेजोरा, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हमने कह दिया लेबिया माइनोरा। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हमने क्या कह दिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने कह दिया क्लाइटोरिस। एंड दिस कंप्लीट इज कॉल्ड वेजाइना। चलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक पोर्शन रह गया लिखने वाला, इस पोर्शन को हम कहते हैं इनफंडिबेलम। इनफंडिबेलम, दिस पोर्शन इज कॉल्ड इनफंडिबेलम।
और मैंने आपको पहले भी कहा था, लिख देता हूँ यहाँ पे, रप्चर, रप्चर मतलब ब्रेक होता है, रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम, rupture of endometrium leads to the expulsion of baby। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। चलिए लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना सब बच्चे, फिर मैं इसी पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा अपना ह्यूमन स्पर्म। तो देखिए ये है हेड, ये है मिडिल पार्ट और ये है टेल। जो हेड है वहाँ पे है एक्रोसोम। एक्रोसोम में होती है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, दैट इज एग। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में होते हैं जेनेटिक मटेरियल जो कि हेड के अंदर ही है, स्पर्म की। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो मिडिल पोर्शन जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स एनर्जी टू द स्पर्म फॉर मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट। और ये टेल हो गई नीचे। आपको याद होगा जो टेल थी ये एक्वायर करता है स्पर्मेटोसाइट से आगे स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है, जो कि होते हैं सर्टोली सेल से आने वाले न्यूट्रिएंट्स की वजह से। फिर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। देखिए यहाँ पे इस पोर्शन को इन्फेंटिबलम कह दिया, इस्मस कह दिया, इसको राइट ओवरी, इसको एम्पुला। एग कहाँ फॉर्म होते हैं, इस्मस और एम्पुला के जॉइंट पे। इसको फंडस कहते हैं, इस पूरी चीज को हम यूटेरस कहते हैं। जैसे वहां पे टेस्टिस थे ना, यहाँ पे यूटेरस है। एंड लेफ्ट ओवरी, अब इसको हमने इस्मस कह दिया। ये वॉर्म है, यूट्रिन कैविटी। और इस पोर्शन में ये थिन, फिर बीच वाला और ये ग्लैंडुलर। इसको पेरीमेट्रियम थिन, मायोमेट्रियम थिक वाला और एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर वाला। इस पोर्शन को हमने कह दिया जी स्पॉट विच इज सेंसिटिव इन फीमेल्स। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड सर्विक्स, ये बाहर वाला पोर्शन। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसका विजाइना का, ये क्या कहलाता है, लेबिया मेजोरा। और अंदर वाला क्या कहलाता है, लेबिया माइनोरा। इसको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। ये जो अंदर दिख रहा है आपको ये विजाइनल ओरिफिस है, ये कंप्लीट हो गया विजाइना। ओके। रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी और गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। सब बच्चे ट्राई करना। पहला क्वेश्चन, क्या आप में से मुझे कोई स्टूडेंट बता सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन स्पर्म में कौन से वाला पोर्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन से वाले पोर्शन कहते हैं, हेड को, टेल को या मिडल पोर्शन को, या नन ऑफ दिस अबव। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन स्पर्म में कौन से वाला पोर्शन होता है। वेरी गुड साक्षी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, मिडल वन। ग्रेट। चलो बाकी बच्चे भी आंसर दो, मैं इतनी कम चीज पढ़ाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे समझ आए। बट सब बच्चे अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन स्पर्म में कौन सी ऐसी चीज होती है जिसके कारण फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स होता है। जैसे देखो सीमेन है, वो यहाँ से जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से वो एंटर करेंगे, एग पे जाएंगे और फॉर्म्ड होगा वहाँ पे, और वो सेटल हो जाएगा वॉर्म पे आके। पर यहाँ पे एग किससे मिलेगा, स्पर्म से, और क्या होगा, वी कैन से एक्रोसोम की हेल्प से, ठीक है। दैट पोर्शन इज कॉल्ड एक्रोसोम। चलिए सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, इट्स एक्रोसोम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है, जनरली गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किसके रप्चर की वजह से होती है। रप्चर ऑफ डैश लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ बेबी। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या चीज ऐसी होती है जिस कारण एक्सपल्शन ऑफ बेबी होता है, किसके ब्रेक होने की वजह से।
मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई ना, एक पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो इसका आंसर आएगा एंडोमेट्रियम। ओके, द राइट आंसर इज एंडोमेट्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा को क्या कहा जाता है? What do we call to लेबिया मेजोरा प्लस लेबिया माइनोरा? हाँ, साक्षी सही कहा आपने, वेरी गुड। एंडोमेट्रियम, यस, इसे कहा जाता है क्लाइटोरिस, वेरी गुड। सही आंसर इज क्लाइटोरिस, ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में मस्कुलर फोल्ड ऑफ यूटेरस को क्या कहा जाता है? कौन सा ऐसा पोर्शन आपको दिखा जिसे मस्कुलर कहा जाता है? सो मस्कुलर फोल्ड ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड डैश। इस मस्कुलर फोल्ड को क्या कहा जाता है? दिस मस्कुलर फोल्ड इज कॉल्ड infundibulum. It is called infundibulum. चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी क्लास टुडे। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया। चलो 1 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।